हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा अबाउ प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, देखिए, एलिमेंट अलग अलग हैं। एलिमेंट अलग अलग हैं तो एलिमेंट सपोज कर लो, हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, जिनॉन है, बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक है, तो हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग है। तो एटॉमिक नंबर में जब अलग अलग है तो क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। और हम शुरू से पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्बिटल्स को फिल करने का, किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ऑर्बिटल को किससे हम भरते हैं, इलेक्ट्रॉन से भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिट में रखना चाहिए, ये किसने बताया, ऑफ-बाउ ने बताया। ठीक है, कि किसी एक एलिमेंट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना चाहिए। ठीक है, जैसे स्कूल का सिस्टम क्या होता है कि क्लास 1 के सभी बच्चे एक साथ बैठेंगे, क्लास 2 के सभी बच्चे एक साथ बैठेंगे। सपोज कर लो किसी क्लास में 2 सेक्शन है, मान लो 5th पी है और 5th जी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है तो 2 ग्रुप में बांट दिया गया। तो रूल क्या है कि जिनके आईडी कार्ड पे 5P लिखा होगा वो ए क्लास में बैठेंगे, जिनके आईडी कार्ड पे 5G लिखा होगा वो ए क्लास में बैठेंगे। ये क्या होता है, रूल बनाया गया है। ठीक है, स्टूडेंट को बैठाने के लिए। वैसे ही अबाउ ने रूल बनाया, किसको, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में बैठाने के लिए। ठीक है, तो अबाउ प्रिंसिपल क्या है, इन ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट ऑफ द atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies। ठीक है, देखो, एनर्जीज पहले क्या लिखा है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब ऐसा स्टेट किसी आटम का जिस टाइम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो। जैसे सोडियम का एग्जांपल लो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। जब सिर्फ सोडियम ऐसा लिखे दिखा हो, इस टाइम क्या है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। अगर कहीं ऐसा लिखा हो Na+, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी में निकल जाता है उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं आप बहु, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द आटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर से ही देखा था कि न्यूक्लियस है, ये सपोज कर लो पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में भरे जाएंगे कि उनका एनर्जी दूर जाते जाते बढ़ता जाएगा। देखो, न्यूक्लियस से जितना दूर तुम जाओगे, जितना दूर जाके इलेक्ट्रॉन को रखोगे, उतना तुमको ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। ऐसा क्यों होता है, हमने बहुत से लेक्चर्स में ऐसा देखा। आज भी देख लो, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन उसके पास ही रहे। सपोज कर लो ये KLM सेल है, हमने इन दोनों को भर दिया, उसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भरा, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पावरफुल होता है, तो वो क्या चाहेगा, इसको खींच के अपने पास लाना चाहेगा। वो क्या करेगा, अपने पास खींचना चाहेगा। लेकिन रूल होने की वजह से, अलग अलग सेल होने की वजह से हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहाँ पे बैठाना होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज खींचेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो हमको क्या करना होगा, जिस फोर्स से न्यूक्लियस खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, उससे थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी इसको देना होगा कि इसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, तभी यहाँ पर रुका रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको उतना दूर उस इलेक्ट्रॉन को रखना है, किससे, न्यूक्लियस से। समझ में आ रहा है ना कि क्यों होता है ऐसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। प्लस माइनस, ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे ना। लेकिन रूल होने की वजह से अलग अलग सेल में आपको भरना पड़ता है, इसीलिए जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे आपका एनर्जी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यही अबाउ ने बोला कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में भरे जाते हैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम सोडियम का लिखते हैं, अभी सिर्फ देख लो। ठीक है, टॉपिक नंबर 11, तो हम क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही लिखते हो ना, 2 4 10 11। तो एनर्जी किस ऑर्डर में बढ़ेगा, इस ऑर्डर में, ऐसे हमेशा की हमेशा 1s का एनर्जी 2s से कम, 2s का एनर्जी 2p से कम, 2p का एनर्जी 3s से कम। सब समझे, एनर्जी इस ऑर्डर में बढ़ता है। ये पहला शेल है K शेल 6 2 8, ये दूसरा सेल L सेल, ये यम सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है।
ये K है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसके? सोडियम के। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो बात करेंगे कि बाओ प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है। बाओ ने जो प्रिंसिपल दिया वो अपने आप में किसी रूल पे काम करता है। तो इनका लॉ जो इनका प्रिंसिपल है वो 3 रूल पे काम करता है। पहला रूल है एन प्लस यल रूल, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस यल। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो आपको जो एनर्जी का ऑर्डर बनाना है उसके लिए जो पहला रूल दिया इन्होंने एन प्लस यल रूल दिया, ठीक है। इन्होंने बोला जिसका एन प्लस यल का वैल्यू स्मॉल होगा उसको आप पहले भरो, फील्ड फर्स्ट। जिसका एन प्लस यल का वैल्यू छोटा होगा उसको पहले भरो, इन्होंने ये बोला, ठीक है। जैसे 1s ले लो, 2s ले लो, 2p ले लो, एन प्लस यल का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो एन का वैल्यू 1 है और यस का वैल्यू, यल का वैल्यू यस के लिए क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे एन का वैल्यू 2, यस के लिए यल का वैल्यू 0, एन का वैल्यू 2, पी के लिए यल का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। वो कितना आया? 1 2 3, एन प्लस यल का वैल्यू यही आ रहा है ना। तो इन्होंने क्या बोला? हमेशा इसी ऑर्डर में इनकी एनर्जी बढ़ती है। इन्होंने एक और बात भी बोला कि अगर दो दो लोगों का एन प्लस यल का वैल्यू अगर सेम आ रहा है, ठीक है, तो उसको पहले रखो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन का वैल्यू छोटा है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में लो, 2p हो गया, उसके बाद 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है, 4s आता है। तो आप देखो 3p और 4s किद में देखो ना कि 3p और 4s का एनर्जी क्या होगा, और 3d और 4p का। पहले देखो 3p और 4s में ना, थ्री इसके लिए एन प्लस यल लगाओ 3p के लिए। तो एक सेकेंड, एन का वैल्यू 3, पी के लिए यल का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया? 4 आ गया। अब 4s के लिए लगाओ, ये 4s है। इसके लिए एन प्लस यल कितना आएगा? एन का वैल्यू 4 है और यस के लिए यल का वैल्यू 0, कितना आ गया? 4 आ गया। देखो इसका भी वैल्यू 4 है एन प्लस यल का, और इसका भी वैल्यू एन प्लस वन का 4 है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर रखा गया है, ये यहाँ पे क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने बोला जब एन प्लस यल का वैल्यू सेम आए तो जिसका एन का वैल्यू छोटा हो उसको पहले रखो। तो इसमें 3p का वैल्यू छोटा है, 3p में एन का वैल्यू छोटा है तो उसको पहले रखा गया है। जैसे 3d में देखो और 4p में देखो, ठीक है। 3d और 4p में देखो, 3d के लिए एन प्लस यल निकालो, एन का वैल्यू 3 दिया है, और d के लिए यल का वैल्यू क्या होता है? यस के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 होता है, करेक्ट। तो कितना आ गया? 5। 3d हो गया। अब किसके लिए? 4p के लिए देखो, 3d के लिए देख लिया, अब 4p के लिए देखो। तो n का वैल्यू क्या है? 4 है। p p p के लिए यल का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो n प्लस यल, इसका भी 5 आ गया। तो इन्होंने बोला जब n प्लस यल का वैल्यू सेम हो तो जिसका n का वैल्यू छोटा हो उसको पहले रखो, ठीक है। देख लो रखा गया है ना, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, देखो ये पहला रूल था जिस पे अबाउ प्रिंसिपल वर्क करता है, ठीक है। जैसे अब इसको भी पूरा कंप्लीट लिख दे क्या? चलो अच्छा लिख लो। अगर अबाउ ये एन प्लस यल रूल की बात करोगे तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, इतना तक लिखो, ठीक है। देखो एन प्लस यल का वैल्यू सबका लिख लो, कितना होता है इसका? 1 2 3 3 4 5 4 5 6, ठीक है, क्लियर है। एन प्लस यल का वैल्यू इसी ऑर्डर में बढ़ रहा है, इसी ऑर्डर में बढ़ रहा है। और एन प्लस यल रूल में एक्सेप्शन क्या है? जिसका एन, अगर एन प्लस यल का वैल्यू सेम है तो जिसका एन का वैल्यू छोटा उसको पहले भरा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। तो दूसरा रूल क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। देखो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हंस रूल छोटा क्या है उसको देख लो, ठीक है। हंस रूल, हंस रूल, ठीक है। एक सेकेंड रुको। देखो हंस रूल क्या बोलता है? हंस रूल बोलता है आप किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, ठीक है। ये क्या है? एक ऑर्बिटल, ये भी एक ऑर्बिटल, ये भी एक ऑर्बिटल है। ये सब जो ये पी सब सेल है ना,
ये पूरा को हम क्या बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं। और जब तीनों को अलग अलग पार्ट में तोड़ दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो हर्ट्ज रूल ने कहा कि आप इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्डर में फिल करो कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, कि आप इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग ऑफ electron will distributed among the orbital of a subcell in such a way as to give, अरे यार लिखते भी रहो, electrons are distributed among the orbitals in such a way that they have maximum number of unpaired electron and have the same direction of spin। ठीक है, हर्ट्ज रूल सिंपल सा बोलता है कि आप किसी और ऑर्बिटल को आप किसी सबसेल के ऑर्बिटल्स को भर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्डर में बांटो कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, देखो हर्ट्ज रूल क्या बोलता है, आपको क्या मिले, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। जैसे इसी का एग्जांपल लो तो हर्ट्ज रूल क्या बोलता है, पहले आप क्या करो, सबको इलेक्ट्रॉन को ऐसे बांटो कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक सब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अनपेयर्ड, पेयर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऑर्बिटल में दोनों भर गए हो, उसको क्या बोलते हैं, पेयर्ड बोलते हैं। और अनपेयर्ड का मतलब एक भरा गया हो। तो हर्ट्ज रूल क्या कहता है, आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे बांटो कि सबको क्या मिले, इसी सब सेल को मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले और सबका स्पिन सेम हो। ये नहीं कि एक ऐसे भरे तो कैसे भर दिए, एक इसमें है एक इसमें है तो एक उल्टा भर दिया, ऐसा नहीं, कि सबका डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, उसके बाद बोला कि पेयरिंग तभी स्टार्ट होगा जब किसी सब सेल में सभी ऑर्बिटल भर दिए जाएंगे। देखो सब सपोज करो ये पी सब सेल है ना, पी सब सेल, तो एक बात नोट लो, ये जो सब सेल है इसमें सबका एनर्जी बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही पी सब सेल है तो ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल, इन्हें सबका एनर्जी सेम होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि पहले आप क्या करो, सबसे पहले सबको अनपेयर्ड कर दो, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो और सेम स्पिन का। उसके बाद इन्होंने बोला कि पेयरिंग तभी स्टार्ट करना जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ orbital belonging to the same subcell किसी एक पर्टिकुलर सब सेल की बात कर रहा है। ठीक है, कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सब सेल डज नॉट टेक्स प्लेस until each orbital belonging to that subcell has got one electron each। इन्होंने क्या कहा, पहले आप क्या करो, सब ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, सबको अनपेयर्ड कर दो, सबका स्पिन सेम रखो। और इन्होंने क्या बोला कि पेयरिंग तब तक नहीं की जा सकती, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबसेल, किसी एक पार्टिकुलर सबसेल में पेयरिंग तब तक मत करना जब तक हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन न मिल जाए। देखो ये अपने आप में एक अलग डेफिनेशन है, ये अपने आप में अलग डेफिनेशन है। तो आप पूछे ना कि व्हाट इज हर्ट्ज रूल, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ये क्या बोल रहा है कि आप पहले सबको अनपेयर्ड कर दो। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं कि पेयरिंग पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ठीक है, मिला जुला के दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, आपको पहले क्या समझाया था कि पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट कर दो, वही ये समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो ना, एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट से शुरू करो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 1s1। तो ये 1s सब सेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई लोचा नहीं है। हीलियम की बात करो, एटॉमिक नंबर 2 है तो 1s2 होगा। ये 1s में एक इलेक्ट्रॉन भर दिए।
अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा कि कहीं और जाएगा। देखो ये 1s का ऑर्बिटल है, ये एक ही ऑर्बिटल है, इसको 1s का सबसेल बोलो या 1s का ऑर्बिटल बोलो, क्योंकि एक ही बॉक्स है तो सबसेल ऑर्बिटल जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो इसको रूल ने, हंस रूल ने क्या बोला कि पेयरिंग तब स्टार्ट करना जब तक कि ये हाफ फिल्ड ना हो जाए। तो हाफ फिल हो चुका है तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर कर दो। अब पेयर हम कैसे करते हैं, अपोजिट स्पिन से करते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p4, यही ना होता है। तो ये 1s का हो गया, ये 2s का, ये 2p का सब सेल का, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, पहले इलेक्ट्रॉन भरो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये एक सब 1s सब सेल है, ये 2s सब सेल है, ये 2p सब सेल है। इन्होंने क्या बोला कि सेम सब सेल में तब तक पेयरिंग मत करना जब तक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। अब एक इलेक्ट्रॉन भर चुका है तो पेयरिंग कर सकते हो, तो पेयर कर दो। एक दो इलेक्ट्रॉन भर गया पॉजिटिव स्पिन के, 1s कंप्लीट हो गया। आप 2s में आओ, कितने भरने हैं, 2 भरने हैं, तो एक ऐसे भर दो, एक ऐसे भर दो। जब तक एक इलेक्ट्रॉन ना जाए किसी सब सेल में तब तक पेयरिंग मत करना। अब इसमें आओ, इसमें क्या बोला कि सबकी एनर्जी सेम है, यही ना बात, ये हम लोग बात किए थे कि सबका एनर्जी सेम है। तो जब सबका एनर्जी सेम है, पी में कितने भरने, 4 भरने, तो क्या करो पहले सबको एक एक दे दो। हंस ने ये कहा कि सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो और सबका स्पिन सेम होना चाहिए। और उसके बाद पेयरिंग तब करना जब सभी भर जाए, जब सब भर जाए तो पेयरिंग करो। अब पेयरिंग करो सबसे पहले इसमें भरो, पहले वाले में, ठीक है। तो कितना हो गया, 1s2 2s2 2p4, ऐसे हंस का रूल है, ठीक है। आपको और कोई एग्जांपल लेना, एक और एग्जांपल ले लो, किसका ले, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन का ले लो, एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। एटॉमिक 1s2 2s2 2p3, तो ये 1s का हो गया, ये 2s का हो गया, ये 2p3 का हो गया, ठीक है। तो 1s में कितने भरने हैं, 2 भरने हैं। ये सिर्फ 1s सब सेल में एक बॉक्स है तो उसका एक ही बॉक्स का एनर्जी अपने आप बराबर होगा, ठीक है ना। तो पहले एक भरो, एक भर चुके हैं तो दूसरा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा। तो देखो ये अब ये क्या है, अपने आप में एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर कर दो अपोजिट स्पिन के साथ। 2s में कितने भरने हैं, 2 भरने हैं, पहला ऐसे भर दो दूसरा ऐसे भर दो। अब 2p में आओ, रूल क्या बोलता है, 2p सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों की एनर्जी सेम है। तो हंट ने क्या बोला, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, ऐसे 1 2 3। कभी ऐसा मत कर देना कि सपोज करो ये 2p बनना है तो ऐसे 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 कर दें, ऐसा कोई रूल नहीं है। हंट्स ने क्या बोला, हंट्स ने यही बोला सबसे पहले सबको हाफ फिल्ड करो और सेम स्पिन के, ठीक है। तो ये बात हो गई नाइट्रोजन की। अब हम बात करते हैं अपने पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो जो पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था वो बोलता है कि किसी एक ऑर्बिटल में, ये क्या है ऑर्बिटल, ये क्या है ऑर्बिटल, ये क्या है ऑर्बिटल, इस पूरे को क्या बोलते हैं, सबसेल। कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल, क्या हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल क्या कहा जाता है, सब सेल। इस सब सेल को जो मिला के जो वो बनता है उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं, और सॉरी ऑर्बिटल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं, ठीक है। हमने पहले ही क्लास में बोला था। और इसी में समझ लो कि पॉली ने क्या बोला था, पॉली ने बोला कि किसी एक ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन है, किसी एक ऑर्बिटल, या तो इस ऑर्बिटल का ले लो, चाहे इस ऑर्बिटल का, चाहे इस ऑर्बिटल का, चाहे इस ऑर्बिटल का ले लो, ये अपने आप में भी एक सबसेल है तो एक ऑर्बिटल भी है ना। देखो ये सबसेल जो पी वाला सबसेल था 3 पार्ट में टूटा तो 3 ऑर्बिटल बना। ये 1s सबसेल एक ही पार्ट में है तो टूटेगा तो एक ही ऑर्बिटल बनेगा, कंफ्यूज, ठीक है ना। ये अपने आप में सबसेल है, अपने आप में ऑर्बिटल है, अपने आप में एक ही पार्ट में टूटा है ना, ठीक है। तो पॉली ने बोला कि किसी एक सब ऑर्बिटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे इसकी बात करें, इसका n का वैल्यू क्या है, 1 है, l का वैल्यू क्या है, 0 है, m का वैल्यू क्या है, जब l 0 तो m भी 0। यस की बात करें तो इन्होंने क्या बोला कि देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये तीनों सेम आ सकते हैं, लेकिन चौथे के लिए एक का प्लस हाफ आएगा, एक का माइनस हाफ। हमने देख ही लिया है पिछली क्लास से स्पिन क्वांटम नंबर से कि एक ऊपर एक नीचे है तो प्लस हाफ माइनस हाफ। तो पॉलिंग ने यही बात बताई कि किसी एक ऑर्बिटल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन आप भरे हो उनका चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। ये ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे वोल्फगैंग पॉलिंग, वॉल ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट वोल्फगैंग पॉलिंग,
इन्होंने कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन आटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी एक आटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला दूसरी बात, देखो यार आटम ले लो या ऑर्बिटल ले लो। अब देखो ऑर्बिटल लोगे तभी भी सबका अलग आएगा, आटम लोगे तो सबका अलग आना ही है। ठीक है, जैसे ये नाइट्रोजन का आटम लिए हो, हर इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आ सकता। ठीक है, रूल में ये ऐसा लिखा है, रूल में ऐसा लिखा है। ठीक है, कि इन नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन आटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी एक आटम की बात किया है, मैंने क्या बोला, ऑर्बिटल से समझा दिया। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने क्या बोले कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट in the same orbital and their electron must have opposite spin। इन्होंने क्या कि आप ऑर्बिटल्स में भर इलेक्ट्रॉन को तो भर रहे हो, लेकिन किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो यही 3 रूल है, N+L रूल, पॉल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल, जिन पे क्या है आपका अबाउ प्रिंसिपल बेस्ड है। आपसे कोई पूछे ऑन व्हाट फैक्टर अबाउ प्रिंसिपल इज बेस्ड, तो आप बोल देना कि अबाउ प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन पॉल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल एंड N+L रूल। ठीक है, जैसे अब हम बात करेंगे, तीनों हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करना है, तो अब हम रूल के कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आप रूल एक लिख सकते हो शॉर्ट ट्रिक की तरह कि SS PS PS DPS DPS। देखो कोई भी एलिमेंट दिया हो, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो काउंट करने आता है ना, तो सिर्फ काउंट करके भरते जाना। आपको इतना मालूम है कि यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम कितने 10, इतना मालूम है ना, एफ में मैक्सिमम 14। देखो क्या करो, आपको कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप बस इसको याद कर लो, यस यस PS PS DPS DPS, इतना याद कर सकते हो। अब क्या करो, 1 2 3 4 5 6, पहले यस को सभी भर दो। ठीक है, अब उसके बाद पी पे आओ, देखो जहाँ पे पी लिखा है उससे पहले वाला जो यस भरा है उसके लिए यन का वैल्यू क्या है, 2 है, तो पी कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, 2 3 4 5 हो गया, पी भी यस भी भर गया, पी भी भर गया। अब डी पे आओ, डी कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, यहाँ है। अब देखो डी से पहले जो पी है, डी से पहले जो पी है उसके लिए एन का वैल्यू क्या है, 3 है, तो डी कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से, 3D। उसके बाद डी कहाँ है और यहाँ कहाँ पे है, सॉरी ये पी यहाँ पे होगा 4D, सॉरी बोलना चाहिए ना। देखो यस कैसे भरे, 1 2 3 4 5 6, यस हो गया। पी के लिए क्या देखें कि यस पी के जहाँ पे पी स्टार्ट हो रहा है उससे पहले वाला जो यस है उसके लिए एन का वैल्यू 2 है, तो 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, और पी कहाँ है यहाँ 5 हो गया। अब डी देखो कहाँ पर, डी यहाँ से स्टार्ट है, तो डी से पहले जो पी है उसके लिए एन का वैल्यू क्या है, 3 है, तो डी कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से, 3 4। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे आपको आपको कोई भी पूछ ले किसी भी एलिमेंट का, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ ले, आप बता सकते हो। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछ ले, अब आप बताओ एग्जांपल क्या ले हम, बोलो यार नियॉन का ले लो, एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो यार, सब मैं ही बोलूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, कितना होता है, 2 8 18, सॉरी 2 10 18 36 54 86। सिंपल है, 2 10 याद कर लो, फिर 18 का टेबल पढ़ो, 18 36 54 86। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो अब क्या करो, सिर्फ 10 तक का बना लो, इसमें मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं, इसमें 2, इसमें कितने 6 भरे जा सकते हैं। आपको अगर नहीं याद है कि कैसे बनाए तो आप क्या करो, सिर्फ 3 4 ठो बना लो, यस यस कर लो, नेक्स्ट पेज पे नियॉन एटॉमिक नंबर 10, यस यस कर लो, पी एस कर लो,
पी एस कर लो। अब पहले इनको भर दो, ये 1 2, एन का वैल्यू भर दो 3, इसके लिए 4, पी के लिए 2 3, हो गया ना। अब इलेक्ट्रॉन भरो, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो क्या करो पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है। उसके बाद 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 भरे जा सकते हैं, 2 भर दो। 2p में कितने भरे जा सकते हैं मैक्सिमम, 6, करेक्ट। पी में मैक्सिमम 6, तो 2 4, 4 हो गए, 6 बाकी है, जो 6 बाकी है उसको इनमें भर दो, ठीक है। अगर आपको डायग्राम बनाना तो कैसे बनाओगे, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। तो 1s पे कितने भरने हैं, 2, तो कैसे भरोगे, पॉलिंग के हिसाब से, पॉलिंग एन प्लस यल रूल से, एन प्लस यल रूल के मुताबिक ये सभी क्या एनर्जी इस ऑर्डर में बढ़ रही है, पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा रूल क्या था, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो हम क्या करेंगे, एक में 2 ही भरेंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, हंट्स रूल है। हंट्स रूल क्या बोलता है, पहले ऑर्बिटल को क्या करो, किसी एक पार्टिकुलर सबसेल के ऑर्बिटल को पहले हाफ फिल्ड करो, फिर पेयरिंग करो, यही ना बोलता है। तो पहले क्या करो, ये अपने आप में ऑर्बिटल है, तोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, तोड़ोगे तो एक ही पार्ट बनेगा ना, 1s ऑर्बिटल एक ही पार्ट में टूटेगा, तो कोई मतलब नहीं, 1s ऑर्बिटल बोलो या 1s सबसेल बोलो। तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पहला एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर कर दो, 2s में आओ, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर कर दो। अब इसमें आओगे तो क्या है, 2p सबसेल 3 पार्ट में टूटा है, 2px 2py 2pz ऑर्बिटल में टूटा है। तो क्या करो, पहले हंट्स हंट्स क्या बोलता है, सबको एक एक भरो, हो गए। जब सबका भर जाए तो उसके बाद क्या करो, पेयरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3, हो गया, 2 4 6 10, ठीक है। आप एग्जांपल और भी लगा सकते हो, नियॉन हो गया, और क्या लोगे, मैग्नीशियम लो, एटॉमिक नंबर 12, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको कुछ नहीं आ रहा तो पहले एस एस कर लो, पी एस 1 2 3 4, उसके बाद 2 3, हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भरो, यस में मैक्सिमम कितने, 2 भरे जा सकते हैं, तो 2 भर दो। 2s में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 2 भरे जा सकते हैं, तो 2 भर दो। 2p में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 6 भरे जा सकते हैं। देखिए और मनमान भर मत देना, देख भी लेना कि उतना इलेक्ट्रॉन उसके पास है भी कि नहीं, 12 है तो 2 4 6 10, ठीक है। ये पहले देख लेना, ठीक है। जैसे और कोई छोटा आटम होगा, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, उसमें एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 कॉमा, इसमें 2 1s में 2 आएगा, उसके 2s में कितना आएगा, 2 आएगा, 2p में सिर्फ 3 ही आएंगे, ऐसा मत कर देना कि इसमें 6 भर दे इस नाइट्रोजन वाले में, ठीक है, ऐसा मत करना। 2p में 6 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो कहाँ जाएगा, इस वाले में जाएगा, 3s2, ठीक है। अब बना भी सकते हो, ये 1s का, ये 2s का, ये 2p3 का, ये 3s का। पहले इस ऐसे भरो, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले सबको हाफ फिल्ड करो, फिर पेयर करो, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे, क्लियर हो गया, ठीक है। और एक बात देखो, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन का बनाओ, जिसको जो नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट में पूछ लेना। अब थोड़ा सा और एक्सेप्शन देख लो कि इसका भी एक एक्सेप्शन है। आपको एक बात, हमने पहला चैप्टर अपना पढ़ा था, देखो यार, बुक का चैप्टर पहला नहीं, हमने जो आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स में, उनको उसमें जब हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे तो आपको बताया था कि स्टेबिलिटी 2 प्रकार की होती है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होता है, स्टेबल कंडीशन माने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 टाइप का होता है, एक हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड, ठीक है। हाफ फील्ड का मतलब जब सभी किसी एक सबसेल में सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, अनपेयर्ड में से मान लो ये पी सबसेल और सभी इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऐसे हैं तो वो स्टेबल है, या फिर क्या सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, या तो ऐसे ऐसे, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या तो ऐसे हो या ऐसे हो, ये दोनों स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल कहा जाता है, ये दोनों कन्फिग्रेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल कहा जाता है। अगर इन दोनों में कंपेयर करना हो तो इसका ज़्यादा होगा नीचे वाले का, क्योंकि इसमें सब भरे पड़े हैं ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 प्रकार का होता है। देखो इसका एप्लीकेशन यूज कहाँ होगा, यहाँ देखो, आप पहले करो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वरेडियम, हाँ वरेडियम वनेडियम करो, एटॉमिक नंबर 23, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का साइन क्या होता है, Mn, हाँ 25, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तीनों का, ठीक है। तो फिर देखो, पहले करो यस 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 DPS, इतने में हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या करो, लिखो पहले 1 2 3 4 5, पी के लिए आओ 2 3 4, हो गया। उसके बाद डी के लिए, डी अकेला ही है, डी के पहले 3 यहाँ पे, पी वाले में तो 3। अब 23 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो पहले 2 इसमें, फिर 2 इसमें, पी में मैक्सिमम 6 है तो 6 भर दो,
यस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, काउंट कर लो 2 4 6 10, 2 12 6 18 हो गए। इसमें भी मैक्सिमम कितने 2, 20 हो गया। अब 3D में 3 भरो, 23 हो गए। ठीक है, जैसे आपका कैसा दिखेगा 1s 2s 2p, इतना तो आपको ये यहाँ तक बना लोगे। 3D आपका कैसा दिखेगा, देखो 3D का सिर्फ बना रहे हैं। ठीक है, 3D आपका कैसे दिखेगा, 3D 5 पार्ट में टूटता है। 3 पीस सब सेल 5 ऑर्बिटल में टूटता है, आपको मालूम है 1 2 3 4 5। तो 3D आपको ऐसा ऐसा दिखेगा, 3D 3 ऐसा दिखेगा। और 3D 3 से पहले क्या है 4s है। ठीक है, 4s आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये वरेडियम का सही है। अब क्रोमियम की बात करो, क्रोमियम का क्या है एटॉमिक नंबर 24, तो उसमें चेंजेस क्या होगा, जहाँ पे यहाँ 3D 3 है उसमें 3D 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये सब सेम आएंगे, बस 4s 2 और 3D 4 होगा, यही ना होगा। ये क्या है 4s में ऐसे आएंगे और 3D में 3 4 1 2 3 4, यही ना आएंगे। सही है ना, गलत। देखो आपको क्या बोला, स्टेबिलिटी 2 प्रकार के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि p ऑर्बिटल ही हो। यस भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो जब ऐसा कंडीशन आए और आपको मालूम है कि डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, डी ऑर्बिटल फैले हुए होते हैं, तो क्या होता है, और 4s और 3D का जो एनर्जी होता है, 4s और 3D का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, इसीलिए जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो होता क्या है, ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन है ना, कूद के यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि जब कूद के यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये हाफ आधा भरा और ये भी आधा भरा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन हो जाएंगे। जब ये 4s 2 3D 4 स्टेट में रहेगा इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये हल्का सा डगमगाएगा। और जब ये 4s 1 3D 5 में चला जाएगा इस स्टेट में, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसके मुकाबले ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही करो, बस एक्सेप्शन याद रखो कि 4s और 4s है और 3D है, 1 2 3 4 5। 4s में सिर्फ एक ही भरो और 3D में 5 भर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला एक्सेप्शन यहाँ आता है। और मैग्नीशियम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम में क्या है 4, हम सिर्फ लास्ट का लिख रहे हैं। अब 2 4 10 12 18 20 23 है, तो कितना बनना है 25 बनना है। जहाँ पे 3D 3 भरे वहाँ पर 3D 5 भरेंगे। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ, जिसमें पहले से ही सभी हाफ फिल्ड है मैग्नीशियम के केस में, तो उसको हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे क्यों कूदाएंगे, कोई मतलब है नहीं। जब इसमें से पहले से ये पांचों हाफ फील्ड है, तो वो अपने आप में स्टेबल है। ठीक है, बस प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ये क्रोमियम के केस में, कि जब ये हल्का सा बस देखेगा कि मेरे पास 4 है, अगर ये कूद के आ जाए तो मैं ज़्यादा अच्छा दिखने लगूंगा। ठीक है, यही वही, बस ये रीज़न मान लो। ठीक है, देखो यार ऐसा कोई देखा तो है नहीं, बस जो भी एक्सपेरिमेंट शो करता है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, और दूसरा एक्सेप्शन कहाँ पे आता है, कॉपर और कॉपर की जगह। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। ठीक है, एटॉमिक नंबर 29। देखो इसका बना लो, यस यस पी यस डी पी यस। ठीक है, इतना में हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। उसके बाद पी की बात करो, पी में क्या 2 3 4। डी की बात करो, डी यहाँ पे 3। इलेक्ट्रॉन भरो 2 2 6 2 6 2, कितने हुए 2 4 10 12 16 18 18 हो गया। तो कितना भरना है हमको 29 भरना है, इसमें 10 भरो 28 हो गया। डी में मैक्सिमम 10 भरे जा सकते हैं। और अरे यार नहीं, 2 10 4 10 12 18, अरे 20 हो गया था यार। 3D में 9 ही आएगा, 29 हो गया। 3D 9 ये कैसा दिखेगा, देखो इतना सबको तो बना सकते हो, हम सिर्फ 4s और 3D का बनाएंगे। ठीक है, तो 4s आपको कैसा दिखेगा, 4s ऐसा दिखेगा। और 3D कैसा दिखेगा 1 2 3 4। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3D में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो कॉपर क्या बोलेगा कि जो 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर वो कूद के यहाँ पे आ जाए तो वो स्टेट ज़्यादा, वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल है किसके मुकाबले, इस स्टेट के मुकाबले। क्योंकि इसमें एक तो फील्ड है लेकिन एक डगमगाया हुआ है, ना ही ये पूरा भरा हुआ है ना ही आधा भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बोलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन तुम हम 4s वाले को बोलेगा 3D कि तुम
ये अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है अपने में से निकाल के यहाँ पे दे दो, इससे तुम भी हाफ फिल हो जाओगे और हम भी फुल फिल हो जाएंगे और दोनों मिलके ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, 4s1 और 3d10 हो जाता है। ठीक है, ये क्या 4s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आप भरना और 3d में दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहाँ पे भर देना 3d10। ठीक है, पहला एक्सेप्शन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के टाइम क्रोमियम पे है एटॉमिक नंबर 24, जब हाफ फील्ड का कंडीशन आया डी में हाफ फील्ड का कंडीशन भरने के लिए। और दूसरा केस जब कॉपर में कॉपर के डी में पूरा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जब फुल फील्ड का कंडीशन आपको देना पड़ा। ठीक है, हो गया एटॉमिक नंबर 29। अगर कोई एटॉमिक नंबर 30 की बात करो, क्या है, जिंक है। तो जिंक में आप क्या करोगे, 2 4 6 भरोगे 10, 2 12 6 18 2 20 और डी में 10 भर दोगे। जब आप डी में पहले से 10 भर दे रहे हो तो एक्साइट करने की कोई कंडीशन तो बनती ही नहीं है। ठीक है, तो यही कुछ एक्सेप्शन थे। और एक पॉइंट याद कर लो, अब हम बात करेंगे, अब बाउल रूल कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, अब बस कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। कॉन्सेप्ट इतना ही था कि बाउल रूल क्या होता है और किस रूल पे काम करता है, n+l बॉल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हंस रूल, इन्हीं पे काम करता है। आप क्वेश्चन तो इन्फिनिटी लगा सकते हो, कोई उसमें जितना भी बुक्स लगाओगे कम ही रहेगा। कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब बात करेंगे एक्सेप्शन की, आप बाउल रूल कहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लो कि आंपाव रूल जो है ना वो हमेशा सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन पे वैलिड है। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब, एक्सेप्शन देखो, अब एक्सेप्शन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल, जो अबाउ रूल है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ उन पे वैलिड है। ठीक है, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी माने जैसे हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे अबाउ प्रिंसिपल वैलिड नहीं है। जैसे He+ ले लो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है लेकिन प्लस का साइन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इस पे भी वैलिड नहीं है अब रूल। बात करें हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आता है ना एटॉमिक नंबर 3, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो या Li2+ बना दो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है उनमें अबाउ रूल काम नहीं करता। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी पे, species like hydrogen atom अब रूल या प्रिंसिपल नॉट फॉलो। ठीक है, नॉट फॉलो। हमने यहाँ पर जितने भी पढ़े सब मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़े। ठीक है, कि सब मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़े। कहाँ पे था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहीं पे लिखे थे ना हम लोग, कहाँ हो भाई हाइड्रोजन, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, इसको हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले लिया था। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि ये आपका जो अबाउ रूल है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसी या सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले आटम पे वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है ये देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या रूल लगाया था, n+l रूल। जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो n+l रूल ऐसे ऐसे बढ़ रहा था। ठीक है, देखो यार, 1 जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा जाएगा, 1 यस वाले में n का वैल्यू 1 होगा और यस के लिए यल का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनमें सिर्फ एक ऐसे आटम जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उनका एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ यन पे। तो उनके लिए यल का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे 1 यस में और यस के लिए यल का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल only and only depend on n। आपने देख लिया, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी का मतलब जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन की बात कर लो या He+ की बात कर लो या Li2+ की बात कर लो, इन सब में एक इलेक्ट्रॉन है और जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है वो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, 1 यस में, 1s1 ऐसा ही होगा ना इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो n का वैल्यू 1 है और यस का वैल्यू हमेशा, यल का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। तो इनका एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है,
यन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अबाउ प्रिंसिपल काम नहीं करता, क्योंकि अबाउ प्रिंसिपल कहाँ, यन प्लस यल वाले पे काम करता है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ यन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये काम नहीं करता। तो जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एनर्जी का ऑर्डर दूसरा है, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसी, हाइड्रोजन लाइक स्पीसी का मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, स्पीसी एनर्जी increases as 1s 2s 2s और 2p का एनर्जी हाइड्रोजन लाइक स्पीसी में बराबर होता है। उसके बाद 3s आता है और 3p 3d का बराबर होता है। उसके बाद 4s 4p 4d और 4f का बराबर होता है। ऐसे ऐसे चलते रहता है, ठीक है। अबव प्रिंसिपल में सबका एनर्जी लेवल ऐसे बढ़ रहा था, लेकिन जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उनके लिए एनर्जी का जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। 1s का एनर्जी सबसे कम, 2s और 2p का एनर्जी क्या होता है, बराबर होता है। देखो यस और p जो सबसेल है उनका क्या है, शेप अलग है। यस ऐसा दिखता है, p ऐसा दिखता है, शेप अलग है। लेकिन जब हाइड्रोजन लाइक जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जब उन वैसी स्पीसीज आ जाती हैं तो इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि जब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसी आते हैं उस टाइम पे यस और पी का शेप तो अलग है लेकिन एनर्जी क्या होती है, सेम हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अबाउ प्रिंसिपल किस पे काम करता है, एन प्लस एल पे काम करता है, हंट रूल पे काम करता है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पे काम करता है, और अबाउ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन कहाँ पे काम नहीं करता, सिंगल स्पीसी वाले इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करता, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।